हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। माउंट एलब्रस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। माउंट एलब्रस निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम बिंदु है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इटली, रशिया, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन फाइनल टू विन इट्स 8th एशिया कप टाइटल। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना 8वां एशिया कप खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, श्रीलंका। आपको जानना चाहिए, श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया है और अपना 8वां एशिया कप टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए, भारत की वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट मार्जिन से विक्ट्री है। यदि हम शेष बॉल्स जो रही हैं उसकी बात करें तो 263 बॉल्स शेष रही थी और भारत ने ये मैच जीत लिया। श्रीलंका को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, वो 50 रन पर आउट हो गए। भारत ने टारगेट मात्र 6.1 ओवर्स में ही जो है प्राप्त कर लिया और वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। आपको जानना चाहिए, ये जो 2023 का एशिया कप था ये 16th एडिशन था इस मेंस एशिया कप का, और जो मैचेस थे वो वनडे इंटरनेशनल्स की तरह खेले गए, ODI खेले गए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में भी होता है एशिया कप, लेकिन ये ODI फॉर्मेट का था और पाकिस्तान इसका ऑफिशियल होस्ट था। लेकिन मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही देशों में खेले गए 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। ये पहला एशिया कप है जो मल्टीपल कंट्रीज में खेला गया। 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले गए, बाकी के 9 मैचेस श्रीलंका में खेले गए। पाकिस्तान में लगभग जो भी 5 टीम्स हैं उन्होंने मैच खेले ही हैं, कोई ना कोई मैच खेला। जो 6 टीम है इंडिया, उसने नहीं खेला बस। अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव रहे इंडिया के। मोस्ट रन्स शुभमन गिल ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स श्रीलंका के मथीशा पथिराना ने लिए हैं। और जो फाइनल मैच रहा उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे भारत के मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये श्रीलंका के अजंता मेंडिस के बाद जो है क्विकेस्ट बॉलर बन गए हैं, जिन्होंने 50 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं। केवल 1002 बॉल्स इन्होंने फेंकी हैं, उनमें 50 वनडे इंटरनेशनल विकेट्स इन्होंने लिए हैं। साथ ही इन्होंने पहली बार वनडे नेशनल क्रिकेट में 5 विकेट्स लिए हैं एक मैच में, ठीक है। और ये फास्टेस्ट रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से इन्होंने विकेट लिए और श्रीलंका के चमिंडा वास को जो है उनके साथ ये इक्वल आ गए हैं। तो केवल 16 बॉल्स इन्होंने जो है की हैं और उसी में ही इन्होंने 5 विकेट्स ले लिए। साथ ही इन्होंने एक ओवर में 4 विकेट्स भी लिए, जो कि पहली बार किसी भारतीय बॉलर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। आपको जानना चाहिए, भारत का ये 8th टाइटल है। 7 तो भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हैं और 1 जीता है T20 में। और भारत एशिया कप टूर्नामेंट की सक्सेसफुल टीम है।
आपको बता दें जो एशिया कप है ये हर 2 साल में होता रहता है। जैसे वनडे इंटरनेशनल हुआ, अब 2 साल बाद फिर T20 फॉर्मेट वाला होगा, उसके बाद फिर वनडे इंटरनेशनल वाला जो है फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, भारत ने एक बार T20 एशिया कप जीता, वो 2016 में। व्हेन इज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 17 सितंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 का स्लोगन है एलिवेट द वॉइस ऑफ पेशेंट्स। आपको जानना चाहिए WHO द्वारा 11 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाए जाते हैं, उनमें से एक वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे भी है। इस बार 2023 में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ऊपर हमने बात की है स्लोगन की और ये है थीम। 2019 में जो 72nd WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई, इसने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टी के नाम से। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम बात करें 18 सितंबर की, अब तक हमने 17 सितंबर की बात की, अगर हम 18 सितंबर की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए एक कोलिशन भी है इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन EPIC, इसको लीड करते हैं ILO, UN वीमेन एंड OECD। इस कोलिशन का गोल है कि इक्वल पे फॉर वीमेन एंड मैन इसको अचीव करना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन चार्ज डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है राहुल नवीन। देखिए IRS ऑफिसर हैं राहुल नवीन, इन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED इनका इंटरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, प्रभारी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, क्योंकि इनसे पहले जो इस पद पर थे परमानेंट संजय कुमार मिश्रा, वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मिस्टर नवीन जो है इस पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। अगर हम ED की बात करें, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और ये डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और भारत में जो इकोनॉमिक क्राइम है उससे संबंधित जो मैटर है वो ED के पास होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक हिस्सा है। Who has been elected as chairman of the Audit Bureau of Circulations for 2023-24? 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है श्रीनिवासन के स्वामी। आपको जानना चाहिए कि श्रीनिवासन के स्वामी इनको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है 2023-24 सत्र के लिए। मिस्टर स्वामी एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। रियाद मैथ्यू इन्हें डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। आपको जानना चाहिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी भारत में मेजर पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, तो उनका जो सर्कुलेशन है, उनका जो मटेरियल है उसको ऑडिट करता है, उसको सर्टिफाई करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम वाइस चेयरपर्सन? नास्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन जो कि SVP एंड MD हैं सैप इंडिया लैब की, इन्हें वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम का। नेस्कॉम आप सभी जानते हैं इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है, जो कि प्राइमरीली इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से संबंधित है। इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी। हाल ही हमने देखा था कि नास्कॉम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए हैं। नास्कॉम के प्रेसिडेंट देवजनी घोष हैं। Which bank has partnered with Maruti Suzuki to provide financing solutions to dealers? डीलरों को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इंडियन बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि जो डीलर्स हैं उनको फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके, फाइनेंस की सुविधा दी जा सके। इंडियन बैंक के MD एंड CEO शांतिलाल जैन है, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अब जो MOU साइन किया गया है, इसके तहत जो 4000 मारुति सुजुकी डीलर्स हैं, ठीक है, उनको जो फंडिंग है वो प्राप्त होगी इंडियन बैंक से। अगर उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो इंडियन बैंक उसको पूरा करेगा। इंडियन बैंक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम साथ में जान लेते हैं। इंडियन बैंक ने IB साथी यानी कि साथी का मतलब सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन,
ये एक तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशन है, इसको लॉन्च किया है और इसका मकसद है जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट चैनल हैं उनके थ्रू जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। विच पेमेंट्स कंपनी हैज़ पार्टनर विद यस बैंक टू लॉन्च हाइपर यूपीआई? हाइपर यूपीआई लॉन्च करने के लिए किस भुगतान कंपनी ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जस पे। देखिए जस पे जो कि इंडिया की लीडिंग पेमेंट्स कंपनी है, इसने यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके हाइपर यूपीआई लॉन्च किया है, जो कि एनपीसीआई की प्लग इन एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है और ये इन ऐप यूपीआई पेमेंट्स को इनेबल करता है मर्चेंट ऐप्स में। Merchants can now offer simple one-click UPI experiences in their Android and iOS apps without having to become an official UPI app. Customers will no longer need to depend on another app to make UPI transactions as these payments can now be made on the merchant's app. Yes बैंक के MD and CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। Cross border payments fintech company Brisk Pay and which bank have partnered to introduce Brisk Pay A2A? फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे और किस बैंक ने ब्रिस्क पे A2A पेश करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। देखिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फिनटेक कंपनी ब्रिस्क पे एंड यस बैंक ने पार्टनरशिप करके एक जो है फाइनेंशियल सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रिस्क पे A2A। जो एक्सपोर्टर्स हैं इंपोर्टर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। This strategic partnership enables BriskPay's customers to collect payments in over 36 foreign currencies, spanning over more than 180 countries. तो 180 से ज़्यादा कंट्रीज से आप जो है 36 फॉरेन करेंसीज में पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं जो BriskPay के कस्टमर्स हैं। The funds can then be converted into Indian rupees and settled directly into their local bank accounts in India within a single business day. फिर आप उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, वो भी सिंगल डे में। Which bank has signed an MOU with Startup TN for promoting innovation and entrepreneurship in Tamil Nadu? पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने स्टार्टअप टीएन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक है। आपको जानना चाहिए एचडीएफसी बैंक जिसके एमडी एंड सी जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टार्टअप टीएन के साथ, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक एजेंसी है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये एमओयू साइन किया गया है ताकि तमिलनाडु में जो इनोवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट किया जा सके। एचडीएफसी बैंक से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हम देखेंगे जो हाल ही के महीनों में घटित हुए। एचडीएफसी बैंक ने एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया जिसका नाम रहा पुरानी गाड़ी नई शुरुआत। इसका मकसद है अगर आप कोई यूज्ड कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं या फिर यूज्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। एचडीएफसी बैंक और स्विगी ने मिलकर स्विगी एचडीएफसी बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक और तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 1831.09 करोड़ टू द सेंटर फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23? किस संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र को 1831.09 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, LIC। आपको जाना चाहिए LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2022-23 के लिए 1831.09 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। तो चेयरपर्सन जो है LIC के सिद्धार्थ मोहंती, इन्होंने ये डिविडेंड चेक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को हैंड ओवर किया। अगर हम बात करें LIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो सिद्धार्थ मोहंती ये चेयरपर्सन है, बाकी गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं सुचिंद्रा मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर M जगन्नाथ, तबलेश पांडे और R दोराईस्वामी हैं। टाटा स्टील एंड विच कंट्री साइंड अ डील टू इन्वेस्ट 1.25 बिलियन पाउंड्स इन पोर्ट टेलबोट प्लांट? टाटा स्टील और किस देश ने पोर्ट टेलबोट संयंत्र में 1.25 बिलियन पाउंड के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए टाटा स्टील और यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये पोर्ट टेलबोट में जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। कितना? 1.25 बिलियन पाउंड। इसमें जो यूके गवर्नमेंट है वो 500 मिलियन पाउंड अपनी तरफ से ग्रांट प्रोवाइड कराएगा। द प्रोजेक्ट विल बोस्टर यूके's स्टील सिक्योरिटी एंड वुड बी द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स
decarbonization of the local steel industry, reducing direct emission by 50 million tons over a decade। तो इनका एक ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाटा स्टील इन्वेस्टमेंट करेगा, यूके गवर्नमेंट हेल्प करेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, सीईओ एंड एमडी टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन हैं। इन विच स्टेट विल द फोर्थ एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व व्यापार एक्सपो का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ये फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो इसको इनोग्रेट करने वाले हैं। आपको बता दीजिए, जो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो है ये इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है फॉर एडिंग ग्लोबल ट्रेड लिंकेजेस स्पेशली फॉर एमएसएमईज। ये जो एक्सपो है ये 3 से 4 अक्टूबर 2023 के बीच होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। इस इवेंट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज। विच स्टेट्स गवर्नर गुलाब चंद कटारिया लॉन्च्ड सरपंच संवाद मोबाइल ऐप? किस राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी आसाम। आपको जानना चाहिए असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया। इसका नाम है सरपंच संवाद। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इन्होंने सरपंच संवाद ऐप को बनाया है। ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत लगभग 2.5 लाख सरपंच जो है हमारे देश में उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। थ्रू दिस इनिशिएटिव सरपंच कैन स्पॉटलाइट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन देयर विलेजेस, लर्न अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फोस्टर कनेक्शंस नेशन वाइड। असम से ही संबंधित एक करंट अफेयर और जानिएगा। छोकुआ राइस जिसे असम का मैजिक राइस बोलते हैं, इसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो अहोम डायनेस्टी के टाइम से है ये, और ये सेमी ग्लूटिनोस सालुई राइस है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास के एरिया में ग्रो किया जाता है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ मोटो जीपी भारत? कौन सी भारतीय कंपनी मोटो जीपी भारत की शीर्षक प्रायोजक बन गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। आपको जानना चाहिए इंडियन एनर्जी जॉइंट इंडियन ऑयल ये मोटो जीपी भारत की टाइटल स्पॉन्सर बन गई है। आपको बता दीजिए मोटो जीपी भारत है फर्स्ट एवर ग्रांड प्री होने वाला है इंडिया में, जो कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर के बीच आयोजित होना है। ये मोटो जीपी भारत जो है इसे फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स एंड डोरना स्पोर्ट्स मिलकर करा रहे हैं। इसमें जो है मोटो जीपी, मोटो 2, मोटो 3 कैटेगरी सब देखने के लिए मिलने वाली है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबिल? मोबिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन। मोबिल जो कि एक पेट्रोलियम ब्रांड है जिसे ऑन करते हैं ऑपरेट करता है ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन एक्सॉन मोबिल, इन्होंने ऋतिक रोशन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो वाई जो कि नूडल ब्रांड है, इन्होंने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। लिम्का स्पोर्ट्स ये आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ऑफिशियल स्पोर्ट्स ड्रिंक होने वाली है। विच कंपनी हैज inked an MOU with SIDBI to provide accessible financing options to MSMEs for adopting solar solutions? किस कंपनी ने सौर समाधान अपनाने के लिए एमएसएमईज को वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। आपको जानना चाहिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ टू प्रोवाइड एक्सेसिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लुकिंग टू अडॉप्ट सोलर सोल्यूशन। तो जो सोलर क्षेत्र में कार्य करने चाहते हैं एमएसएमईज, ठीक है, इक्विपमेंट चाहिए कोई सोलर से संबंधित, उन्हें फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। अंडर द स्कीम एमएसएमईज ऑप्टिंग फॉर रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स और एसोसिएटेड सर्विसेज फ्रॉम द टाटा पावर और इट्स ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सिडबी। तो जो भी टाटा पावर से कुछ जो है सर्विस लेना चाहते हैं रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट से संबंधित, ठीक है, तो उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा सिडबी, पैसा उनको प्रोवाइड कराएगा। टाटा पावर के सीईओ एमडी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा है, आपको जानना चाहिए। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है सिडबी के? शिवा सुब्रमण्यम रमन।
विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड सेवा यानी कि सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान। किस बीमाकर्ता ने सेवा सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज योजना लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है मैक्स लाइफ। आपको जाना चाहिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये अब हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में इसने कदम रखा है और एक योजना इसने लॉन्च की है सिक्योर अर्निंग एंड वेलनेस एडवांटेज प्लान। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफरिंग इन द इंडस्ट्री दैट इंटीग्रेट्स हेल्थ प्रोटेक्शन सेविंग्स एंड होलिस्टिक वेलनेस बेनिफिट्स टू कैटर टू द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द मॉडर्न कंज्यूमर। आपको जाना चाहिए जो मैक्स लाइफ के एमडी एंड सीईओ हैं ये प्रशांत त्रिपाठी हैं। विच जैवलिन थ्रोवर वॉन यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने यूजिन डायमंड लीग 2023 फाइनल जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जाकूब वेटलेच। आप सभी को जानना चाहिए कि हाल ही में यूजिन डायमंड लीग 2023 का फाइनल खेला गया और 6 जेवलिन थ्रोवर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं ये इसे जीतते जीतते रह गए और सेकंड पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है। इनका जो बेस्ट एफर्ट रहा थ्रो का ये 83.80 मीटर का रहा है। पहले नंबर पर चेक रिपब्लिक के जाकूब वेटलेच रहे। इन्होंने ये डायमंड ट्रॉफी जीती है यूजिन में जो कि यूएसए में है और इनका जो बेस्ट एफर्ट था जिसके कारण ये जीते वो 84.24 मीटर का था। फिनलैंड के ओलिवर हेलैंड ये थर्ड पोजीशन पर रहे। इनका बेस्ट थ्रो 83.74 मीटर का रहा है। आपको जाना चाहिए नीरज चोपड़ा ने जो है लास्ट ईयर इस प्रतियोगिता को जीता था। ये डिफेंडिंग चैंपियन थे इस बार, ठीक है, पर सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तब ये पिछले साल ज्यूरिख में हुआ था स्विट्जरलैंड में, तब इन्होंने 88.44 मीटर का भाला फेंका था। आपको जाना चाहिए ओलंपिक्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं जेवलिन थ्रोवर के लिए वो 6 होते हैं। इस वाली कंपटीशन में भी जो है 6 थे, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने टाइम मिलते हैं? 6 में से जो बेस्ट होता है वो आपका जो है फाइनल डिसाइड करता है। अच्छा, क्या आपको ये फैक्ट पता है चेक रिपब्लिक के जेन जेलेजनी इन्होंने जो है इनके पास रिकॉर्ड है, इन्होंने सबसे दूर थ्रो फेंका हुआ है जेवलिन थ्रो। मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, थ्रो गया था 98.48 मीटर्स का। चेक रिपब्लिक की ही बारबोरा स्पोताकोवा इनके पास विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का 72.28 मीटर का। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। वेयर इज वुड बफेलो नेशनल पार्क लोकेटेड? कनाडा। Japan hosted the 5th India-Japan Cyber Dialogue in which city? Tokyo. India seeks to achieve 20% blending of which biofuel with petrol by 2025-26? Ethanol. The 4th G20 Sustainable Finance Working Group meeting was held in which city? Varanasi, UP. By which year does India plan to eradicate sickle cell anemia, a genetic blood disorder? Answer is 2047. आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। टोरखाम बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0? हु इज द न्यू नंबर 1 इन द रोलेक्स विमेंस वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग्स 2023? विच डिपार्टमेंट हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फर्स्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23? विच एजेंसी होस्टेड वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 15 सितंबर एट नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।